अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल CN9। कहत के दिनों में जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई गंदम लेने के लिए मिस्र गए तो बिन्यामीन जो कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सगा छोटा भाई था वो भी इनके साथ था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे भाई को पास रखने के लिए एक तरकीब की और सोने का प्याला बिन्यामीन की गंदम की बोरी में रखवा दिया। वो गंदम लेकर अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे से आवाज़ आई, ए काफिले वालों, तुम तो चोर हो। भाई नहायत परेशानी के आलम में पलट कर पूछने लगे, तुम्हारा क्या खो गया है? पुकारने वाले ने कहा, शाह मिस्र का सोने का प्याला खो गया है, हम तुम्हारी तलाशी लेंगे और जिसके सामान से प्याला निकला इसे हम अपने पास रख लेंगे। तलाशी के दौरान प्याला बिन्यामीन के सामान से निकल आया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसे मिस्र में ही रोक लिया। भाई रंजीदा होकर वहाँ से चल दिए और एक जगह बैठकर सलाह मशवरे करने लगे कि अब क्या किया जाए। बड़ा भाई बोला, नहीं भाई, मैं तो बिन्यामीन के बगैर हरगिज़ घर न जाऊंगा। मैं वालिद को क्या मुंह दिखाऊंगा? यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई ही इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, अब बिन्यामीन की जुदाई भी बर्दाश्त करना पड़ेगी। तुम जाओ और इन्हें कह दो कि हमें क्या मालूम था कि आपका बेटा चोरी करेगा, इसमें हमारा क्या कसूर है। बहरहाल ऐसे तैसे वो घर पहुँचे और हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को सारा वाक़या कह सुनाया। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम बहुत गमगीन और रंजीदा हुए। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई का ज़ाम फिर से हरा हो गया और वो आहो बकार करने लगे। शबो रोज़ वो दोनों बेटों की याद में तड़पते और रोते। इस तरह रोते रोते इनकी बेनाई जाती रही। तमाम घर वालों ने इन्हें तसल्ली दी कि इस तरह वो गम से नडाल हो जाएंगे और सेहत खराब हो जाएगी, मगर वो फरमाते, मैं क्या करूं, कैसे सब्र करूं? मैं अपने अल्लाह ताला की बारगाह में फरियाद करता हूं। हर एक दिन हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों को बुलाया और फरमाया, जाओ फिर मिस्र जाओ, शायद बिन्यामीन और यूसुफ अलैहिस्सलाम का को पता चल जाए। इन्हें गंदम की भी ज़रूरत थी, चनाचे वो मिस्र रवाना हो गए। दरबार में पहुंचकर उन्होंने बड़ी आजिज़ी से फरियाद की, ए अजीज़ मिस्र, हमारे हालात बहुत बिगड़ गए हैं। हमें और हमारे घर वालों को गुर्बत और बेचारगी ने घेर रखा है। हम बहुत ही मामूली रकम लेकर आए हैं, हमें गुजारे के लिए गंदम दे दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हमने आपको बड़ा नेक और मेहरबान पाया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। उन्होंने फरमाया, हमें मालूम है तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम और इसके भाई के साथ क्या सलूक किया। मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा करम किया है और अल्लाह ताला इस तरह नेकी करने वालों को बेहतरीन जज़ा दिया करता है। भाई सख्त शर्मिंदा हुए और कहने लगे, बेशक हम गलत थे और आप सही, इसीलिए आपको अल्लाह ने ये इज़्ज़त बख्शी है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज सब गिले शिकवे दूर हो गए और तुम्हारे ज़िम्मा कुछ नहीं। ये लो मेरी कमीज़, वालिद के लिए ले जाओ ताकि इनकी आंखें रोशन हो जाएं। अब तुम सब के सब साजो सामान और अहलो अयाल समेत यहीं मेरे पास मिस्र में आ जाओ और यहीं रहो और कुनान को हैरबाद कह दो। भाई खुशी खुशी मिस्र से कुनान की तरफ रवाना हुए। अभी काफिला कुनान से कुछ दूर ही था कि हज़रत यकूब ने अपने घर वालों से फरमाया, अगर तुम मेरी बात का तमस्सर ना उड़ाओ तो एक बात कहूँ। उन्होंने कहा, फरमाइए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। वो कहने लगे, आप अलैहिस्सलाम को अभी तक पुरानी बात याद है। यूसुफ कहाँ? एक ज़माना हो गया इसे भेड़िए खा गए, अब यूसुफ कहाँ? इतने में इनके बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ लिए अंदर दाखिल हुए और खुशी से वो कमीज़ आपके हवाले की और बताया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम मिल गए। यकूब अलैहिस्सलाम इस बात पर बहुत खुश हुए और इनकी बेनाई लौट आई। बेटों ने खुशी से सारा वाक़या सुना दिया। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम खुशी से नहाल हो गए और फरमाने लगे, मैं न कहता था कि अल्लाह ताला ने मुझे वो बातें बता रखी थीं जिनसे तुम बेखबर थे। मुझे मालूम था कि यूसुफ जिंदा है, मगर तुम नहीं मानते थे। जब बेटों ने अपना राज अफशां होते देखा तो खसियाने होकर बाप के पाँव पड़ गए कि अब्बा जान, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपके साथ और यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बड़ी ज़्यादती की। आप अल्लाह ताला से भी हमारी बख्शिश की दुआ फरमाएं। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने इन्हें माफ़ कर दिया और फरमाया, मैं अनकरीब तुम्हारी बख्शिश की दुआ मांगूंगा, वो यकीनन बड़ा माफ़ करने वाला है। इसके बाद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम अपने तमाम अहलो अयाल और मालो असबाब समेत मिस्र रवाना हो गए। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनके आने की इतला मिली, वो इनके इस्तकबाल के लिए आए और बड़ी ताज़ीम तकरीम से इनका इस्तकबाल किया। मुद्दतों से बिछड़े हुए वालिदैन से मिलकर बहुत खुश हुए और अर्ज़ करने लगे, आज मैं अल्लाह ताला की नेमतों का किस तरह शुक्र अदा करूं कि इसने हम सब को सही सलामत एक दूसरे से मिलाया। ये बहुत अच्छा हुआ आप लोग यहाँ आ गए। इंशाअल्लाह यहाँ आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इनको अपने हास महल में ले गए, अपने वालिदैन को एक ऊंचे तख्त पर बिठाया और भाई इनके दाएं बाएं बैठ के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से अर्ज़ किया, अब्बा जान, ये इसी ख्वाब की ताबीर है
जो मैंने देखा था, अल्लाह ताला ने वो ख्वाब सच कर दिखाया। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादर और मेहरबान है। इसके बाद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का सारा ख़ानदान वहीं रहा। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिलकर लोगों को खुदाए वाहिद ला शरीक की इबादत की दावत दी, ताकि सब के सब हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर कायम रहें और दूसरे लोगों की तरह बुतों की परस्तिश ना करें, ताकि अल्लाह ताला इनकी मदद के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सूरत में एक ज़बरदस्त हामी और नासर भेजे। और आखिरकार हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने खोए हुए बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वापस पा लिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।